बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें एक मरतबा फिर हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, उनको दावत दी है। और इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात सिर्फ़ एक शक्ल में हो सकती हैं, एक सूरत में हो सकती हैं कि ये हुकूमत जो है ये वन पॉइंट एजेंडा पर आकर हमसे बात करे और हमें ये बताए कि वो जून के महीने में असम्बलियाँ तहलील करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहते। अगर हुकूमत इस हवाले से रज़ामंद है तो उनके साथ बातचीत की जा सकती है, उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकती हैं और पहले इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि जून के महीने में ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे। दूसरी जानब आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दी गई थी और उस डेडलाइन को तकरीबन अब दूसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है, 4 दिन बाकी हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर 6 दिन के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता, 6 दिन के अंदर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती तो मैं दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और इस्लामाबाद आकर उस वक्त तक मैं बैठा रहूँगा जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती। तो इस हवाले से बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारी क्यासरियाँ शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की और हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की कोई ना कोई डील हुई है, जिस डील के नतीजे में इमरान खान साहब ने इतना बड़ा स्टेप लिया। क्योंकि जिस तरीके से शेलिंग की गई है, जिस तरीके से इस मार्च को रोकने की कोशिश की गई और जो गिरफ्तारियाँ की गई, जो क्रैकडाउन किया गया और फिर उसके नतीजे में जो इमरान खान साहब एक तवील सफ़र तय करके, तवील रुकावटें तय करके जो कारकुनान डी चौक पहुँचे थे, तो जैसे ही वो जना एवेन्यू पर पहुँचे तो इमरान खान साहब की जानिब से एक मुख्तसर सा खिताब किया गया और उस खिताब में ये कहा गया कि ये पुलिस भी हमारी है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, लेकिन अब हम जो है इस हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। अगर 6 दिन के अंदर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती तो हम दोबारा आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे और हम इस्लामाबाद में बैठेंगे। तो ये जो एक जुमला था, ये जो एक सरप्राइज़ था, इस सरप्राइज़ को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी क्यासरियाँ की जा रही हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने पेशावर में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में और इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कोई डील हुई है, इस हवाले से वो क्या कुछ कहती हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो IMF के सामने जिस तरीके से इस हुकूमत ने जो है वो सर को झुकाया। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ ने सरगोदा में खड़े होकर एक खिताब किया था कि जो नवाज़ शरीफ है वो इमरान खान नहीं है। नवाज़ शरीफ जो है उसको पता है कि मैं IMF के सामने अगर सर झुकाऊंगा तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। इमरान खान नवाज़ शरीफ जो है वो IMF के सामने नहीं झुकेंगे, इस हुकूमत को वो चलता कर देंगे, इस हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन IMF के सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। लेकिन आपने देखा कि फिर इस हुकूमत को झुकना पड़ा और IMF की शराइत मानकर जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। आज ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो रात को कौम से खिताब भी करेंगे, एतमाद में भी लेंगे और जो एक रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है वो भी कौम के सामने रखेंगे। बहरहाल देखते हैं कि उस रिलीफ पैकेज में क्या है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील के नतीजे में ये जो मार्च है ये वाइंड अप नहीं किया गया और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई ना कोई डील हुई है, कोई यकीन दहानी करवाई गई है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद ख़बरें हैं और नए इंतखाबात का जब ऐलान नहीं हो जाता, जब तक नए इंतखाबात का ऐलान अगर ये हुकूमत नहीं करती तो हम पूरी तैयारी के साथ दोबारा हम निकलेंगे। उन्होंने इसको फिर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने देखा कि ये जो गवर्नमेंट थी, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ जो है, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि पाकिस्तान की आवाम को और इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और इन्होंने फिर लाकर खड़ा किया। इनकी पूरी तैयारी थी कि पाकिस्तान में खून खराबा होना चाहिए, इन्होंने खून खराबा किया। इनकी पूरी तैयारी थी कि एक बड़े पैमाने पर जो है पाकिस्तान में हालात ख़राब किए जाएँ। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से शेलिंग की गई, जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ की गई, इवन कि ये हक़ाइक़ हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी
पुलिस शेलिंग करती रही, गिरफ्तारियाँ करती रही, पुलिस जो है उसी तरीके से रुकावटें बरकरार रहीं। लेकिन जो है अब ये कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने उनको आने की इजाज़त दी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को ये हक़ाइक़ मद्देनज़र रखने चाहिए कि वो सारी रात जागते रहें। और जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने इस्तेमाल किया, तो सुबह आपने देखा कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी वो खराटे मार रहे थे। तो इमरान खान साहब ने ये डिफेंड किया कि हम इंतशार, ये कहा जा रहा था कि हम इंतशार करने के लिए जा रहे हैं, क्या कोई अपने बच्चों और औरतों को लेकर इंतशार करने जाता है? अगर मुझे अपनी कौम का ख्याल ना होता तो मैं वहाँ बैठ जाता। जिस किस्म के हालात थे, जिस किस्म का जो एक चार्ज जो मॉब था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, अगर उनको मैं एक इशारा भी कर देता तो वो सब कुछ जो है वो अपने साथ बहा कर ले जाते और बड़े पैमाने पर खून खराबा होना था, नफ़रतें बढ़नी थी। लेकिन पुलिस भी हमारी है, ये फ़ौज भी हमारी है और ये भी हक़ाइक़ हैं। आपने देखा कि रेंजर्स से जो है वो शेलिंग करवाई गई है, इससे बढ़कर राना सनाउल्लाह क्या ताकत इस्तेमाल करते। तो उन्होंने कहा ये मैंने अपने मुल्क के लिए फ़ैसला किया, इसमें कोई किसी किस्म की डील नहीं है, कोई ना समझे कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हुई है। हुकूमत को मैं 6 रोज़ दे रहा हूँ, अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो फिर मैं भरपूर तैयारी के साथ आऊँगा और पूरे पाकिस्तान से लोग निकालूँगा। फिर आपने देखा कि मर्दान में जो एक शहीद हुआ फैसल अब्बास, जो है वो फैसलाबाद के ग़ालिबन लाहौर से हैं, वो शहीद हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि 1-1 करोड़ रुपए जो है वो जमा किए जाएंगे और इन लोगों की मदद की जाएगी। और उसके बाद जो फैसल अब्बास हैं, आपने देखा फैसल अब्बास को पुलिस ने जो एक ब्रिज है उस ब्रिज से नीचे फेंका, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। वोकला के साथ जो किया गया, बच्चों के साथ जो किया गया, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मसला ये चीज़ है कि ये अब कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें डील के नतीजे में बहरहाल अपनी जगह पे रूमर्स हैं। नजम सेठी भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं जो कि हुकूमत के माउथपीस समझे जाती हैं और हमेशा कहा जाता है कि ये उनके बड़े करीबी बने। अब तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो है इसमें नून लीग सबसे बड़ी लूज़र है। नून लीग जो है उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो कम बेइज्जती के साथ चली जाए या फिर ज़्यादा बेइज्जती के साथ चली जाए। हामिद मीर जो उनके बड़े करीबी बंदे हैं, वो जियो टीवी पर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने सर धड़ की बाजी लगा ली लोगों को रोकने के लिए, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। किस बात का क्रेडिट लिया जाता है, किस बात की जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि 126 दिन जो है ये धरना अगर मैं दे सकता हूँ तो मेरे लिए दोबारा बैठना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है मामलात ख़राब ना हो, नफ़रतें ना बढ़ें और जो कौम तकसीम ना हो। मैं कौम को तकसीम नहीं करना चाहता, वरना मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर मैं एक इशारा भी कर दूँ तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी जानब ख़बरदार भी किया है कि अब जब हम आएंगे तो ये हुकूमत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर आपने इस किस्म की वारदात दोबारा करने की कोशिश की या वारदात खेलने की कोशिश की तो फिर आप जो है इसका रद्दअमल भी देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा उन्होंने अपील भी की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भी की है कि इस मामलात को देखें और ये जो जिस तरीके से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से पुरअमन जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है, इस पर उन्होंने अदालत को भी कहा है कि सारे मामलात को देखें। लेकिन सवाल एक है कि इमरान खान साहब ने जो एक अचानक आकर जो एक डेडलाइन दी है, जो एक 6 रोज़ का जो उन्होंने टाइम दिया है, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है। और इमरान खान साहब ने जो आज मशरूत एक मरतबा फिर उनको दावत भी दे दी है कि मैं मुज़ाकरात के लिए उनको दावत देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत ये तस्लीम नहीं करूँगा कि ये लोग इस हुकूमत में बैठे रहें और कहें कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और मरीम नवाज़ ने भी अभी उसके रद्दअमल में कहा है कि ये इमरान खान साहब जो है इसी किस्म की बड़के मार रहे हैं। इमरान खान जो हैं अब वो इसी किस्म की बातें करेंगे, होना इससे कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी जानब यह है कि जो सवाल ये पैदा होता है कि जिस किस्म की जो मसाइल पैदा हो चुके हैं, नजम सेठी की बात भी एक एंगल से मुझे कुछ दुरुस्त लग रही है कि अगर आपने ज़्यादा बेइज्जती के साथ जाना है तो भेजने वालों के पास रास्ते बहुत सारे होते हैं जो आप लोगों को फिर उसी तरीके से भेजेंगे। कि अगर आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी मैं ट्वीट पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान की जो पुलिस थी, जो इमरान खान की नालायकियाँ थी, उसका बोझ हम क्यों उठा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम क्यों अपने सर पे सारा मलबा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद यही था, इत्तेहादी भी यही कह रहे हैं कि हम जो है ये हुकूमत छोड़ें, हमने अवाम में जाना है, हमने इलेक्शन कैंपेन करनी है, हमने अवाम के पास जाकर
تمام تر چیزیں جو ہے عوام کے سامنے رکھی ہیں، تو ہم کس منہ سے جائیں گے؟ تو شہباز شریف کے پاس یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں تعلیل نہیں کرتے تو شہباز شریف کے خلاف بھی عدم اعتماد آ سکتی ہے، تو ان کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی شہباز شریف جو ہیں وہ ریڈ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، شہباز شریف جو ہیں ان کے لیے مشکل ہے کہ ایک دو بندہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو شہباز شریف جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ آخری ہفتہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور جون کا جو پہلا ویک ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے، لیکن کچھ یہ بھی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بجٹ دے کر یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔